नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों ये वीडियो क्लासेस चल रही हैं और डेली हम एक नए टॉपिक के साथ आपको पढ़ाते हैं। आज हम बीए सेकेंड ईयर में दूसरी किताब में आपको जनजातियों के जीवन साथी चुनने के नियम के बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो अपना जीवन साथी चुनते हैं और विवाह की डेफिनेशन बताएंगे। बच्चों आइए जानते हैं, ठीक है। जैसा कि बच्चों आपने फर्स्ट ईयर में विवाह के प्रकार पढ़े हैं वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ रिपीट नहीं कराऊंगा आपको। वहीं से केवल मैं इस जो नए टॉपिक है जो जनजातियों से रिलेटेड है इसको बताऊंगा। वैसे आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से विवाह के प्रकार और नातेदारी वगैरह पढ़ चुके हो आप, ठीक है। वही चीज़ें हैं सेम, थोड़ा इसमें बदलाव है जनजातियों के संदर्भ में। तो बच्चों विवाह की परिभाषा जानते हैं। लूसी मेयर के अनुसार उन्होंने क्या बताया है बच्चों, वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। कहने का मतलब है उसको अपने पिताजी और माताजी के सरनेम से जाना जाए, मतलब समाज में उसका मजाक नहीं बनाया जाए, उसको क्या माना जाए, वैध संतान घोषित, वैलिड। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विवाह कहते हैं। इस तरह से आपने अभी लूसी मेयर की परिभाषा जानी। ऐसे ही एक और समाजशास्त्री हैं वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ मैरिज, मतलब उन्होंने पूरा इतिहास बताया है विवाह के बारे में, ठीक है बच्चों। एक विदेशी समाजशास्त्री हैं वेस्टरमार्क। इन्होंने क्या बताया है आइए जानते हैं बच्चों। इन्होंने बताया है विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार किया जाता है बच्चों। किसके द्वारा? प्रथाएं, कुछ प्रथाएं होती हैं समाज में प्रचलित, उनको अपनाया जाता है। कुछ कानून होते हैं। कानून में वर्तमान में आधुनिक भारत में जो मतलब हमारा संविधान बना हुआ है उसमें कुछ नियम हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है बच्चों, 1955 है। विशेष विवाह अधिनियम है 1954, और एक विवाह 1829 है विवाह अधिनियम। ऐसे बहुत सारे समय समय पर इनमें बदलाव होता रहता है कानूनों में। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही 2017 में 3 तलाक अधिनियम आया था जो 18 में बच्चों लागू हो गया। इसमें अलग से व्यवस्था है विवाह की, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। और जो विवाह होता है वो विवाह करने वाला व्यक्ति होता है, उससे जो संतान पैदा होती हैं वो एक दूसरे के प्रति अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या करती हैं, पालन करती हैं बच्चों। मतलब कहने का मतलब है जो उनकी संतान है, विवाह के बाद जो संतान हुई है तो उसको क्या है, उसकी प्रॉपर्टी में उसकी जितना भी कुछ है, उनके जो संस्थाएं हैं उनमें, जैसे कि तुमने देखा हो आज मैं किसी का बेटा हूँ, कल मैं किसी का पिताजी हूँगा, किसी का दादाजी, किसी का कुछ और लगूंगा। ऐसे हमारे भी दादाजी हैं, आप सबके ऐसे ही व्यवस्था है। तो समाज में क्या है, एक चेन बनी हुई चली आ रही है। जो रिश्ते हमें बहुत सारे रिश्ते का जन्म के बाद ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। हम किसी के बेटे बन जाते हैं जन्म के बाद, किसी थोड़े दिन बाद छात्र के रूप में होते हैं, फिर भाई के रूप में होते हैं, किसी के चाचा के रूप में होते हैं। तो समझ गए ना बच्चों, इस तरह से। तो वेस्टरमार्क ने बहुत अच्छे से बताया कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक स्त्री के साथ होने वाला वह संबंध है जिससे प्रथा और कानून के द्वारा स्वीकार किया जाता है। मतलब समाज में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तरह तरह के विवाह करते हैं, प्रेम विवाह भी है, जिससे क्या है बच्चों, कभी कभी क्या है समाज में स्वीकृति नहीं दी जाती है और इसकी वजह से क्या है, हत्याएं वगैरह भी कर देते हैं, जैसे ऑनर किलिंग बोलते हैं बच्चों, आप जानते हो। जैसे ऑनर किलिंग का मतलब है सम्मान की खातिर क्या करते हैं हम लोग, अपनी संतान को मार देते हैं, है कि नहीं बच्चों। ये सब चीज़ें तुम आए दिन अखबार में देखते होगे। मॉब लिंचिंग भी है, पर मॉब लिंचिंग थोड़ा अलग चीज़ है बच्चों, यहाँ उसके बारे में बताना। अभी राजस्थान सरकार ने कानून भी बनाया है पिछले साल, ठीक है बच्चों। तो मेन चीज़ है ऑनर किलिंग भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हमने विवाह की कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की है। अब हम तुम्हें बताएंगे जनजातियों में जीवन साथी चुनने के नियम, ठीक है बच्चों। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन का मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है जब भी आप एग्जाम दोगे। जनजातियों में जीवन साथी चुनने
के तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं समाज में शादी करने के, लेकिन हमारा फोकस क्या है सामाजिक मानव शास्त्र में? मेन फोकस है जनजाति से रिलेटेड बच्चों। क्या? जनजातियों से रिलेटेड हमें जानकारी अर्जित करनी है। और ये क्वेश्चन मतलब आप अच्छे से ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में ये पिछले कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही। तो बच्चों अब जानते हैं बच्चों कि किस तरह से जनजातियों में विवाह होते हैं, उनके तरीके। पहला विवाह है परवीक्षा विवाह। परवीक्षा विवाह जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, परवीक्षा का मतलब होता है प्रोबेशन। कहते हैं ना प्रोबेशन के बोले चला, जैसे कि मान लो 3rd ग्रेड में जब जॉब लगती है तो क्या है कुछ साल तक क्या है वेतन नहीं मिलता है, और मतलब मिलता भी है तो बहुत कम वेतन मिलता है। मतलब उसको क्या है जांचा परखा जाता है कि वो व्यक्ति टीचर के योग्य बनने के योग्य है या नहीं है। प्रोबेशन पीरियड आप समझ गए होंगे, मतलब नौकरी के दौरान क्या है कुछ समय आप विदाउट पे के जॉब करनी होती है। ऐसे ही जो जनजातियों में विवाह है उसमें क्या होता है बच्चों, कुछ समय के लिए जैसे कि प्रेमी और प्रेम का होते हैं ना, तो वो एक जगह मतलब ससुराल में क्या है रहते हैं। मतलब ससुराल में क्या लड़की और लड़का कुछ समय के लिए वहीं रहता है, और उस दौरान क्या होता है उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो बच्चों मम्मी पापा उसकी देखभाल करते हैं, और ये जांचते परखते हैं कि ये व्यक्ति हमारी जो मतलब बेटी है उसको अच्छे से रख पाएगा कि नहीं, क्या ये सक्षम है इस काम में। तो उनको क्या है खूब पूरी तरह से उनको समझने और परखने का मौका मिल जाए। तुमने देखा है आज के समय में जो रिश्ते नाते होते हैं तो क्या होता है, ये देखा जाता है रिश्ता तय करने से पहले जो जिस लड़के से हम रिश्ता करने जा रहे हैं अपनी बेटी का, तो ये देखा जाता है कि वो हमारे जानकार हो, बहुत दूर का नहीं हो, एक दूसरे की जो फैमिली है उससे परिचित हो। तो ऐसी कंडीशन में इससे क्या है सामाजिक जो सुरक्षा सिक्योरिटी की भावना है वो प्रबल रहती है कि हमें लगता है कि जो रिश्ते हमारा जो नातेदार होने वाला है वो क्या है पूरी तरह से सही है गलत है ये पता लग जाता है। जब हम दूर के रिश्ते में कोई ऐसा रिश्ता संबंध करते हैं तो क्या होता है बच्चों, पता नहीं कि उनके चाल चलन कैसे हैं, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी कहीं वो झूठी बातें तो नहीं कर रहा है, फंसा रहा है। ऐसी तरह के विवाह को बच्चों परवीक्षा विवाह करते हैं। और इसमें क्या होता है सभी प्रकार के वैवाहिक सुख प्राप्त किए जाते हैं। वैवाहिक सुख में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप अच्छे से जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो बहुत जितनी भी मतलब विवाह के तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब होती हैं, एक साथ रहते हैं। और जैसे कि बच्चों आज वर्तमान समय में लिव इन रिलेशनशिप वाला मैटर चल रहा है, उसी तरह से ही ये उसी के मिलते जुलता सा है बच्चों। मतलब जिस जीवन साथी से हम शादी करने जा रहे हैं उसको क्या समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं वो नोट कर लेते हैं। उदाहरण है कुकी जनजाति। ये कुकी जनजाति बच्चों त्रिपुरा और मणिपुर में पाई जाती है बच्चों। इनके बीच में जो विवाह होते हैं वो इस तरह के ही विवाह होते हैं। मणिपुर मतलब 7 सिस्टर जो है ना जो राज्य वहाँ मणिपुर, और खासकर बच्चों त्रिपुरा और मणिपुर में। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे तरह का विवाह पढ़ते हैं बच्चों। दूसरे तरह का विवाह है बच्चों परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह, परीक्षा का मतलब आप जानते ही हो। परीक्षा विवाह जैसे बच्चों रामायण में सीता और राम का विवाह हुआ था। बहुत सारे राजा महाराजा आए थे, जो धनुष रखा गया था तो धनुष को जिसने तोड़ दिया, बाद में क्या बच्चों उसी के साथ सीता मैया का विवाह हुआ। बहुत सारे हार मान गए उन्होंने, वो सब मतलब अपने आप। पहले ज़माने में ऐसी व्यवस्था चलती थी बच्चों, लेकिन वर्तमान समय अलग तरह का। अभी भी परीक्षा ही है एक तरह से। तुम देखो क्या है मोस्टली कोशिश क्या रहती है बच्चों, जैसे जो जिनके साथ रिश्ता करने वाले लड़के हाई फाई फैमिली से हो, गवर्नमेंट जॉब हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये भी क्या है उस तरह से परीक्षा ही तो है बच्चों। हाँ, तो इतना समझ में आ रहा है कि किस तरह की चीज़ें हैं, आप समझ गए कि परीक्षा विवाह क्या है। इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ जनजातियों में जो विवाह के इच्छुक पुरुष होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है विवाह पूर्व वो अपना पराक्रम दिखाएं। पराक्रम के साथ साथ कुछ जनजाति हैं जैसे भील वगैरह है, इनमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि एक पेड़ होता है उस पर कुछ बांध दिया जाता है, उसको जैसे कि मतलब उतार के लाना है, या कुछ घेरा बना लिया जाता है। कुछ मतलब प्रतियोगिता थी, घरेलू प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे गुड्डी उड्डा का खेल होता है ना, इस तरह से कुछ घरेलू वो होती हैं। उनमें क्या है बच्चों जीतना होता है। तुमने देखा हो शायद वो वाली मूवी देखी हो, नदिया के पार वाली मूवी। शायद तुम आज के मॉडर्न बच्चे हो सकता है आपने नहीं देखी। विवाह तरह की कई सारी मूवी देखना आप, उसमें कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएँ होती हैं जिनमें क्या है बच्चों आज के ज़माने में भी होती हैं। गाँव देहात में जब शादी होकर वापस
जब यहाँ तो खैर शादी के बाद पहले की बात है, लेकिन आज के ज़माने में जो हिंदू संस्कृति से विवाह होते हैं उनमें क्या है, शादी के बाद बहुत सारी प्रथाएं होती हैं जिसमें क्या है ये देखा जाता है कौन जीत रहा है। कुछ लोग लड़की का पक्ष रखते हैं, कुछ बच्चों मतलब जेंट्स का पक्ष रखते हैं, उसमें ये देखा जाता है कौन जीत रहा है। आप जानते हो अच्छे से इसको। तो बच्चों ये इस तरह का जो विवाह है बच्चों, और जब वो पराक्रम दिखाने के बाद उसमें जीत हासिल कर लेता तो क्या है, मन चाहिए जो लड़की उसको पसंद आ रही है उससे शादी कर सकता है बच्चों। जैसे तुमने सुना हो इसमें गोल गाधेड़ो, एक मैं बोल रहा हूँ बच्चों, गोल गाधेड़ो इसी साल भी मैंने क्लास में बताया था बच्चों, उत्सव होता है बच्चों। ये दिवाली, ये सॉरी बच्चों, होली के समय होता है। होली का जब सीजन मतलब अवसर आता है, उत्सव, होली का त्यौहार आता है बच्चों, उत्सव या त्यौहार एक ही बात है बच्चों। उस दौरान क्या है ये आयोजित किया जाता है। वो खासकर यह है बच्चों, भील जो जनजाति है बच्चों, उसमें ये इस तरह के विवाहों का प्रचलन पाया जाता है बच्चों। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे, और इतना ही बच्चों काफ़ी है इसके लिए जानने के लिए। पेपर में इतना ही बताना है आपको। और जो भील जाति है वो बच्चों वैसे तो मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन गुजरात का इसमें क्या है थोड़ा बच्चों ज़्यादा बताया गया है। गुजरात की जो भील जनजाति है उसमें इस तरह के विवाह का प्रचलन पाया जाता है। आइए बच्चों अगले विवाह के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। है बच्चों सेवा विवाह बच्चों, तीसरे तरह का विवाह है बच्चों सेवा विवाह। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों, सेवा का मतलब है बहुत सारे लोग क्या है अपनी ससुराल में जाकर, आज का स्वरूप बता रहा हूँ बच्चों, बहुत सारे लोग जिनका जैसे कि मान लो कोई लड़की है, उसका भाई नहीं है, परिवार छोटा है, मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, तो क्या है बहुत सारे लोग मतलब कुछ प्रॉपर्टी मतलब जो उनके सास ससुर होते हैं वो दे देते हैं और वो लोग वहीं अपना घर बना लेते हैं और वहीं अच्छे से रहने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है बच्चों, सेवा विवाह की तरह ही है वो भी। लेकिन आज का वो तो मैंने तुम्हें वर्तमान स्वरूप बताया, जब पुराना स्वरूप बता रहा हूँ उसमें क्या होता था, कुछ समय के लिए जो लड़का है जिसकी कि उस लड़की से शादी होने वाली है, मतलब दूसरे पक्ष की लड़की से मतलब शादी होने वाली है, वो क्या है लड़का अपने सास ससुर के पास 6 महीना 1 साल वगैरह वो वहाँ रहता था और सारी उनकी जो गतिविधियाँ होती थी, घर के जो काम वाम होते उन कामों में क्या है वो सहयोग पार्टिसिपेंट करता था। और उससे ये निकल के आता था कि बच्चों कि वो व्यक्ति है क्या उस गुड़िया को रखने में सक्षम है, अच्छे से वो सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहा है, निभाने के योग्य है कि नहीं। उस कंडीशन में बच्चों क्या है, ये एक तरह का वधू मूल्य तुमने देखा बहुत सारे, जैसे कि मुस्लिम समाज में भी मतलब वो मेहर वगैरह दिया जाता है, ऐसे ही हिंदू संस्कृति में भी क्या है कहीं कहीं जो जनजाति है उनमें वधू मूल्य का प्रचलन चलता है। वधू मूल्य, स्त्री धन वगैरह जो हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे सोशलॉजी में। तो मतलब कुछ ऐसा राशि धनराशि लड़की वालों को देनी होती है। आज भी कुछ समाजों में बच्चों के बहुत सारे लोग लड़की वालों को दोनों तरफ का खर्चा करते हैं, वो कंडीशन अलग है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जो विवाह हैं बच्चों भारत में, जो इस तरह के विवाह भारत में बच्चों गौड़ जनजाति, ओरांव जनजाति और बच्चों बैगा जनजाति में पाए जाते हैं इस तरह के विवाह। और जो बैगा जनजाति है बच्चों ये एमपी में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया। ठीक है बच्चों, एक नेक्स्ट अगला विवाह है बच्चों। ये सब बच्चों जनजातियों में जीवन साथी चुनने के क्या है प्रकार हैं। एक होता है बच्चों हठ विवाह, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है हठ विवाह का मतलब किसी भी बात को लेकर जिद करना है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जो लड़की है जिस लड़के से शादी करना चाहती है वो उस लड़के के घर मतलब यानी का मतलब अपनी ससुराल जबरदस्ती जाके डेरा डाल देती है। और चाहे उसको कितना भी वहाँ अपमान सहना क्यों ना सहना पड़े, चाहे कितनी भी यात्रा सहना पड़े, जब तक उस लड़के के मम्मी पापा उसको बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर देते थे तब तक क्या है वो वहाँ से हटती नहीं है। और इस तरह के विवाह में एक दिन ये होता है कि उस लड़के के मम्मी पापा को उसको बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे विवाह बच्चों हो जनजाति, जो बच्चों झारखंड या छत्तीसगढ़ में पाई जाती, दोनों जगह पाई जाती है जनजाति। ये कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, हो जनजाति कहाँ पाई जाती है बच्चों। पिछले साल मैंने लिखाया था आपको क्लास में, और नहीं लिखाया तो अब आप समझ लो, छत्तीसगढ़ या झारखंड बच्चों। मुरिया जनजाति भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन उसका संबंध यहाँ से नहीं, छत्तीसगढ़। ये बच्चों एक चीज़ तुम जरूर करना, जैसे कि जो भूगोल की क्लास में भी पढ़ते होगे भारत में पाई जाने वाली जनजाति, तो थोड़ा क्या है इनको देख लेना, क्योंकि हम
सामाजिक मानव शास्त्र में क्या है बच्चों, जनजाति से जुड़े हुए ही चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर हमें पहले से पता हुआ कौन सी जनजाति कहाँ है, उसकी रीति रिवाज क्या है, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो कोशिश करना आप भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ लेना है। तो हो जनजाति छत्तीसगढ़, ओरांव जनजाति होती है बच्चों एक, उसमें भी यही इस तरह के विवाह पाए जाते हैं, ओरांव। ठीक है। और है मुंडा जनजाति, झारखंड से सीधा मुंडा विद्रोह भी हुआ था, किसान आंदोलन वगैरह, झारखंड। ठीक है। इन जनजातियों में क्या है, ये इस तरह के विवाह पाए जाते हैं। आज हमने विवाह का कुछ छोटे छोटे मतलब मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको समझ आ रही होंगी और आप इनका लाभ उठाएंगे। और एक काम और करना बच्चों, इनसे जुड़ी हुई लाइब्रेरी से बुक ज़रूर मतलब इशू करा लेना, जिससे कि आपको बहुत सारी, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों 20-25 मिनट की क्लास में कितना कुछ बताया जा सकता है, शायद मुझे लगता है जितना हमें पढ़ना है उतना अपर्याप्त है। ऐसी कंडीशन में आप बुक का सहारा ज़रूर लें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।